महिला शक्ति ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਸੀਮਾ ਜੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਾਈਕਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। उसका कहना है कि उस वालों इस उपराले राही महिलावां नूं यह संदेश देना है कि वो कल्लियां सब कुछ कर सकदियां हन अते उन्हां नूं किसी खास सहारे की लोड़ नहीं। यात्रा दौरान अज डॉक्टर सीमा जो पेशे तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं अते मध्य प्रदेश के जबलपुर दे विच अभ्यास कर रही है। श्रीनगर तो पठानकोट पहुंची जिथे उन्हां दा स्वागत ऑल इंडिया वूमेन कॉन्फ्रेंस वालों स्टैंडिंग कमेटी मैंबर डॉक्टर बीना मिश्रा अते राज डोगरा वालों किया गया ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। नगर से साइकिल से चली हूँ। आज मेरा 7वां दिन है। मैं पठानकोट पहुँची हूँ और अब आगे जलंधर की तरफ बढ़ना है और बीना दीदी से और राज दीदी से मुलाकात करनी थी। इसके लिए मुझे आना पड़ा इनसे मिलने। मेरी साइकिल खड़ी है, ये जो बर्फानी मंदिर है उसी में मेरी साइकिल खड़ी है। थोड़ा अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम सीमा, मैं बनारस की रहने वाली हूँ और आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और बस महिलाओं के लिए स्वयं अपने लिए अपनी ताकत कभी ख़त्म ना हो, जब तक ज़िंदा हूँ किसी के सामने लाचार ना बनूँ, अपने फ़ैसले खुद ले सकूँ, इसके लिए आए दिन कुछ न कुछ करती रहती हूँ। उसमें मेरा ये श्रीनगर से कन्याकुमारी का एक मिशन है जिसे मैं कर रही हूँ। मेहनत करना सिखाती है। साइकिल की ऐसी गाड़ी है, ऐसी वो है व्हीकल है कि आपको रुकना और लोगों को बहुत करीब से महसूस करना सिखाती है। बहुत बड़ी गाड़ी में हम किसी की तकलीफ़ समझ पाने के उसमें नहीं रहते, सिर्फ हमें अपनी लाइफ दिखती है। तो साइकिल इज़ द बेस्ट। इससे पहले आज से 1 साल पहले माँ नर्मदा की परिक्रमा है जो MP में होती है, उसको मैंने साइकिल से ही किया। ये 28 दिन में कवर किया था। ये 3600 से 4000 किलोमीटर। हाँ, इस तरह से अवेयर होंगे और इस तरह से अवेयर करना ठीक इसलिए है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि कम क्षमता में भी, कम ज़रूरतों में भी बड़े से बड़े काम किए जा सकते हैं। अब कोई सोचे बहुत ज़्यादा पैसा होगा तभी हम दुनिया घूमेंगे, तो सीमा ने तो साइकिल पे ही दुनिया घूम डाली। उसके लिए बहुत पैसा भी नहीं चाहिए, बहुतों से मिलने का शौक़ था, इसके लिए मुझे किसी काउंसलर की तरह कोई अपना केबिन बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी, ना सेमिनार अटेंड करने के लिए बहुत पैसा लगाने की ज़रूरत थी। ये छोटे छोटे सेमिनार से मैं लोगों तक पहुंच रही हूँ, तो कम पैसों में मैं आज दुनिया का वो रंग देख रही हूँ जो मुझे खुशी हो रही है। हो क्या रहा है मुझे तो ये नहीं पता। पॉलिटिकल क्षेत्र में महिलाएं क्या कर रही हैं, आगे से आगे आ रही हैं, ये सुनने में आता है। जैसे ही मैं जम्मू पहुंची, वहाँ की प्रधान से मुलाकात करवाया निर्मला जी ने, तो निर्मला जी ने जिनसे मुलाकात कराई, मेरा पहला क्वेश्चन उनसे भी यही था कि आप पार्षद बनकर क्या कर रही हैं। तो उन्होंने बोला पार्षद बन के ऐसा कुछ खास नहीं है, जनरल सा काम है, घरों की सफाई, अरे नाली की सफाई हो गई, सड़क की मेंटेनेंस हो गई, हमारे जिम्मे यही काम आता है। और पॉलिटिक्स में आकर ही समाज के लिए कुछ किया जाए, ये मेरे लिए मेरे हिसाब से ठीक ज़रूरी नहीं। अगर आपको कुछ करना है तो आप जहाँ से खड़े हो, जहाँ पर बैठे हो, वहीं से आप कुछ कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, होती तो बहुत अच्छा होता, पर कोई मेरे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके हौसले मेरी तरह बुलंद नहीं हैं, लेकिन सब इतना अपने लिए डिफ़िकल्ट कदम नहीं उठाता। मैं अपने आप को जला सकती हूँ, शायद सब नहीं जला सकते। मुझे क्या करना है शायद मैं जहाँ तक देख रही हूँ हर कोई नहीं देख सकता। तो हम अपनी सोच को इंतज़ार में नहीं बदल सकते, कोई हमारे साथ चले तभी ये काम नहीं करता। बिल्कुल सही। उनके लिए क्या कहना चाहिए? एकदम सही कहा। उनके लिए यही कहेंगे कि औरतें सदियों से काम कर रही हैं। काम करने की तो कोई वही नहीं है कि वो आज से, हमारी माँ भी की होगी, दादी की दादी से भी काम करते चली आ रही हैं, लेकिन निर्णय वो कल भी नहीं लेती थी, निर्णय वो आज भी नहीं लेती हैं। तो महिलाओं को जब तक निर्णय लेने की आज़ादी नहीं दी जाएगी, समाज जहाँ है वहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकता। बर्फानी बाबा के मंदिर में दीदी लोग का प्यार यहाँ ले आया, और अगर बहुत टाइम नहीं यहाँ पे लगा, आप लोग से बात करने के बाद जल्दी हो गए फुर्सत से, तो हम जलंधर की तरफ निकल लेंगे। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस हमेशा से ही जो समाज को आगे ले जाने वाली औरतें उनकी कदर करते आए हैं, और ये 1927 से चल रहा है।
ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का। तो अभी जैसे मैडम जो जबलपुर से चली उसी दिन हमें आ गए थे फ़ोन किए कि निकल रही हैं, श्रीनगर से शुरू करेंगे। तो हमने उनको बोल दिया था कि इन्होंने थोड़ा लेट बताया, हमने सोचा था कि हम इनको जैसे ये पंजाब में एंटर करेंगे तो हम इनको वहाँ पे रिसीव करेंगे अच्छे से, लेकिन इन्होंने 15-20 मिनट पहले बर्फानी मंदिर पहुँच के बताया। तो जिस हिसाब से हम कर पाए, लेकिन खुशी बहुत हुई है कि ऐसी ही औरतें अपने हम आधे घंटे के लिए बच्चों को नहीं छोड़ते, अपनी कमी बता रहे हैं, ये अपने लड़कियों को छोड़ के निकली हैं। कहाँ से चलना है, कहाँ पे पहुँचना है, ये एक सोच के थोड़ा वो लगता है, और वो भी साइकिल के ऊपर। तो इस औरत को मैं अब दिल से दुआ दे रही हूँ कि समाज के लिए जो है, अभी मुझे यही खुशी हो रही है कि अगर समाज में ऐसे ऐसे कुछ लोग भी होंगे ना, तो लगता है कि ये समाज उठेगा। नहीं तो मैंने थोड़ी हिम्मत छोड़ दी हुई थी कि अभी ये समाज जो है नीचे जा रहा, ऊपर नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है परमात्मा कुछ ऐसे लोग भेजे जो इस समाज को ऊपर उठाएं और समाज का भला हो सके। इन मैडम का बहुत धन्यवाद कि इन्होंने बीना मैडम को और हमें इस बात के लिए चुना कि वो मिलके जाए, हमें यही खुशी है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की तरफ से पठानकोट में हमने और मिसेज राज डोगरा ने इनको यहाँ पर आमंत्रित किया हुआ है, और इनके लुक आफ्टर करना, इनको देखना, और इनकी इच्छाएं और इनकी आशाएं और इनके लक्ष्य को अच्छी तरह समझाएं। हम ये चाहते हैं इस तरह की महिलाएं आगे आएं और हमारे समाज में आगे बढ़कर काम करें, जिससे कि अवेयरनेस आए लोगों में और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर सकें और अपने निर्णय ले सकें।